सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आदि शक्ति माँ वैष्णो की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम, है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। धर्म की धर्म रहा था, सभी देवताओं को थी फिर माँ की याद आई। सरस्वती लक्ष्मी और काली माँ तीनों आई। तीन देवियों ने मिलके कन्या का बनाया रूप, ना देखा और नहीं सुना कभी ऐसा था स्वरूप। हाथ जोड़ बोली कन्या बतलाओ, मुझे बनाने का प्रयोजन क्या है जरा समझाओ। सभी देवता जयकारा माता का लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम, है पावन माँ का जन्म तुम जाके उनके घर। फिर कन्या ने तीनों के आदेश का मान किया, राजा रत्ना सागर के घर जाके जन्म लिया। त्रिकुटा और वैष्णवी उस कन्या का नाम पड़ा, अद्भुत कन्या जन्मी राजा प्रसन्न हुआ है बड़ा। यज्ञ हवन भी करता करे शिकार, खेल खेल में राजा ने कई पशु पक्षी दिए मार। शौक में कई निर्दोष प्राणी मारे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम, है पावन माँ का यहाँ बनते बिगड़े काम। शौक पिता का वैष्णवी को तो रास नहीं आया, क्यों करते वध निर्दोषों का पिता को समझाया। अगर आप ना दे सकते हो निर्जीवों को प्राण, किस हक से फिर आप हो लेते इन जीवों की जान। बेटी के जो सुने विचार वो हर्षित बड़ा हुआ, वैष्णव धर्म का उस दिन से धरती पे जन्म हुआ। किसी का वध ना करना राजा हुक्म सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम, है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम।
समझाया। सुनकर बेटी के वचनों को माता हुई बेचैन, बिना तुम्हारे बेटी हमारे कटे नहीं दिन रैन। घोर तपस्या जंगल में तुम कैसे कर पाओगी, देख के नरभक्षी पशुओं को बेटी डर जाओगी। घबराओ ना माता, मुझको दे दो आशीर्वाद, प्रयोजन इस धरती पर आने का मुझे है याद। ना चाहते हुए मात पिता आज्ञा दे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। मात पिता की आज्ञा लेकर वन को किया प्रस्थान, सागर तट पर जाकर करने लगी प्रभु का ध्यान। अनजल उसने त्याग दिया, छोड़े संसार के काम, घोर तपस्या करने लगी वो रटे राम ही राम। राम लखन सीता के खोज में सागर तट आए, देख के कन्या की भक्ति को मन में हर्षाए। क्या चाहती हो हे कन्या तुम मुझको बतलाओ, बोली अर्धांगिनी रूप में मुझको अपनाओ। इस युग में पत्नी मेरी सीता राम बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। बोले राम हे कन्या तुम्हारा तपना हो बेकार, कलयुग में जब कल की रूप कलेंगे हम अवतार, फिर तुमको अर्धांगिनी रूप में हम तो अपनाएंगे। इच्छा पूर्ण होगी कल की रूप में जब आएंगे। त्रिकूट पर्वत पर जाकर तब तक तुम वास करो, भक्तों का उद्धार करो, दुष्टों का नाश करो। वहाँ वैष्णो देवी नाम से तुम जानी जाओगी, सकल सृष्टि में हे कन्या तुम ख्याति पाओगी। राम प्रभु फिर त्रिकुटा को ये वर दे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। श्री राम के आज्ञा का माँ पालन है करती, वैष्णो देवी रूप में माता सबके दुख हरती। श्रद्धा भाव से जो भी आता है इनके दरबार, सारे कष्ट हरे माता और खुशियाँ मिले अपार। तीनों रूप में यहाँ विराजे जग की रखवाली, मात शारदा महालक्ष्मी और महाकाली। जिन भक्तों को होता वैष्णो माता पे विश्वास, नहीं टूटने देती माता बेटों की कोई आस। तभी तो दर्शन करने भक्त लाखों आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम
ही दूरी पर हंसाली एक गांव, माता का एक भक्त हुआ था जिसका श्रीधर नाम। माता के चरणों में उसकी ऐसी लगी लगन, छोटी छोटी कन्याओं का करता था पूजन। गंगा जल से कन्याओं के पैरों को धोता, करवाता भोजन उनको चाहे खुद भूखा सोता। अति निर्धन होकर भी सबका करता था सम्मान, एक ही चिंता थी उसको ना थी कोई संतान। माता के चरणों में नित अरदास लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। भक्त श्रीधर के मन में फिर एक दिन उठा सवाल, भक्ति में क्या दोष है मेरी करती नहीं ख्याल। क्यों नहीं देती दर्शन मुझको ये तो बतलाओ, सच्चा दास तुम्हारा हूँ माँ मुझको अपनाओ। बोला शीश झुका कर मैंने अब मन में ठानी, जब तक दर्शन ना दोगी ना खाऊं अन्न पानी। रोज की तरह किया उन्होंने फिर कन्या पूजन, कन्या रूप में माता के उनको हो गए दर्शन। हाथ जोड़कर कन्या से कुछ पूछना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। कौन अलौकिक शक्ति है ये ना वो पहचाने, करते प्रश्न इससे पहले खुद ही लगी बतलाने। है मेरा आदेश कि सारा गांव को बुलवाओ, मेरे नाम से कुटिया में भंडारा लगवाओ। जो भी मिलता जाए उसको दे देना न्योता, भोजन करवाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। मन ही मन सोचे श्रीधर ये कैसे हो पाएगा, छोटी सी कुटिया में कैसे सारा गांव आएगा। अति निर्धन थे श्रीधर चिंता में पड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। हे जग जननी माता तुम ही रखना मेरी लाज, कठिन परीक्षा है मेरी मुझको लगता है आज। घर घर जाकर निमंत्रण वो सबको दे आया, भैरवनाथ का डेरा भी था रास्ते में पाया। हाथ जोड़कर बोला कल भंडारा लगवाऊंगा, सारे गांव के संग आपको भोजन करवाऊंगा। बोले भैरवनाथ है श्रीधर क्या तुमने पाया, फूटी कौड़ी नहीं है कैसे भंडारा लाया। उस कन्या के बारे में श्रीधर बतला
कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। सुन श्रीधर की बात अचंभित भैरव बड़ा हुआ। गोरखनाथ गुरु को सारी बातें बताने लगा। बोले गोरखनाथ की देखे कौन है वो कन्या। कर दे हमको तृप्त अभी तक कोई नहीं जन्मा। अपने शिष्यों संग हम श्रीधर के घर में जाएंगे। देखते हैं वो कैसे हमको भोजन करवाएंगे। भैरव और गोरख अपने सब चेलों संग आए। बने हैं 56 भोग देख के वो तो चकराए। कुटिया उतनी बढ़ जाती जितने जन आते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। देखा कि एक कन्या सबको भोजन रही खिला। ना साधारण कन्या ये मन में संदेह हुआ। बोले गुरु से भैरव इसका लेना पड़े इम्तिहान। है साधारण कन्या कोई मैं नहीं सकता मान। बोले भैरव कन्या से ये भोजन नहीं है खास। पीने को हमें चाहिए मदिरा और खाने को मांस। कन्या बोली हे भैरव क्या तुमको नहीं विवेक। ये है वैष्णो भंडारा क्या नहीं रहे तुम देख। फिर भैरव कन्या का हाथ पकड़ना चाहते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। हाथ पकड़ना चाह कन्या हो गई अंतर ध्यान। पर अपने तप पे भी था भैरव को बड़ा अभिमान। गर्भ जून की गुफा में माता फिर जाकर गई बैठ। खोज निकालूंगा मैं तुमको भैरव रहा था ऐठ। गुफा के द्वार पे एक साधु ने भैरव को समझाया। लौट जा वापिस भैरव वरना काल तेरा है आया। क्रोध में भर के भैरव ने उस साधु को दुत्कारा। क्या मुझको तुम नहीं जानते भैरव नाम हमारा। करते काम है पूरा जो जिद पे अड़ जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम।
भाग में जाकर रास्ता एक बनाया। कहाँ गई वो कन्या भैरव होने लगा बेचैन। जब तक भेद नहीं जानूंगा आए न मुझको चैन। त्रिकूट पर्वत की गुफा में विद्यमान थी माँ। कहाँ छुपेगी कन्या तेरा पीछा छोड़ू ना। लांगुर वीर को पहरे पे फिर भैरव पाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। लांगुर वीर को फिर भैरव ने युद्ध के लिए ललकारा। कहाँ थे पीछे हटने वाले दिया जवाब करारा। लेकिन लांगुर वीर पे भैरव पड़ने लगे भारी। क्रोध में भर के आ गई माता अष्टभुजाधारी। वध करने को भैरव का माता हो गई मजबूर। काट दिया सर भैरवनाथ का गिरा वो जाके दूर। भैरव को अपनी गलती का फिर आभास हुआ। किए कराए तप का मेरे माता नाश हुआ। माता से विनती करके वो माफी चाहते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। करुणामयी मात ने फिर भैरव को माफ किया। भूल को कर दिया माफ तेरी मैंने इंसाफ किया। हे भैरव ये तप तेरा यूं व्यर्थ न जाएगा। जो मेरे दर्शन करेगा वो तेरे दर भी आएगा। माने जाए मेरे दर्शन तेरे बिना अधूरे। मेरे बाद तेरे दर पे आए तभी वो होंगे पूरे। इसीलिए जो भक्त वैष्णो द्वार पे आते हैं। माता के दर्शन कर भैरव मंदिर जाते हैं। जोर जोर से जयकारा माता का लगाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। सपने में आकर माँ ने श्रीधर को दिया वरदान। 4 पुत्रों की घर में तेरे हो जाए संतान। युगों युगों तक पूजा मेरी तेरा वंश करेगा। ना ही रहोगे निर्धन तुम ऐसा भंडार भरेगा। माता के वचनों को सुनकर श्रीधर धन्य हुए। सब इच्छाएं हो गई पूरी अति प्रसन्न हुए। तब से अब तक श्रीधर वंश ही करता माँ की पूजा। वैष्णो धाम सा इस दुनिया में धाम नहीं है दूजा। फौजी सुरेश और डीएस पाल तो शीश झुकाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का
आज बखान माँ वैष्णो के चरणों में सुनो लगा कर ध्यान। जम्मू में कटरा नगरी श्रीधर पंडित नाम, सुबह शाम वो जपता था माँ वैष्णो का नाम। माँ वैष्णो के चरणों में रोज करे बंदन, समय समय पर करता था वो कन्या पूजन। उसकी पत्नी भी उसका साथ निभाती थी, सुबह शाम वह माँ वैष्णो के गुण वो गाती थी। जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ। निर्धन ब्राह्मण था श्रीधर और न थी संतान। एक दिन माँ के चरणों में बैठा लगा कर ध्यान। बोला माता भक्ति में क्या मेरे कमी कोई, पुत्र या पुत्री मुझको तो अब तक नहीं हुई। वंश मेरा कैसे माता अब बढ़ पाएगा, यानी संतान ब्राह्मण ये चला ही जाएगा। आज मैं तुमसे पूछूंगा, मन में है ठानी, जब तक दर्शन ना दोगी खाऊं ना अन्न पानी। जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ। फिर उस रात को बोली माँ सपने में आकर, मेरे नाम का भंडारा लगवा दो श्रीधर। होंगी पूरी मन में सब जो भी है इच्छाएं, करके वैष्णो भोजन सब देंगे तुम्हें दुआएं। भंडारे के लिए सबको दे देना न्योता, पुण्य बड़ा ही है श्रीधर अन्नदान से होता। सुबह उठकर श्रीधर तो सोच रहा मन में, कैसे करूँगा भंडारा निर्धन ब्राह्मण में। जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ। पूजा पाठ की श्रीधर ने जो ही भई है भोर, लेकर माँ का नाम वो चला गाँव की ओर। मन ही मन वो सोच रहा मैं तो हूँ निर्धन, भंडारे का ना जाने कैसे हो आयोजन। लेकिन अपनी माता पर उसको था विश्वास, लाज मेरी रखना माता मैं चरणों का दास। कल मेरे घर भंडारा सबको लगा कहने, माता के भंडारे में आना भोजन करने। जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ। श्रीधर को मिले राह में बाबा भैरवनाथ, श्री
कर उनके सामने बोला जोड़ के हाथ, बाबा भैरव आपसे इतना निवेदन है, कल मेरे घर में आपको भोजन करना है। माँ के नाम का भंडारा मैंने लगवाया, भैरवनाथ ने फिर उनसे जानना है चाहा। तुम तो निर्धन हो श्रीधर, कैसे किया भंडारा, भैरवनाथ को वाकया बता दिया सारा। जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ। सोचा भैरवनाथ ने जाकर देखूंगा, जिस कन्या के बारे में श्रीधर रहा बता। भैरवनाथ भंडारे में शिष्यों के संग आए, देखा एक कन्या सबको भोजन रही कराए। सोचा भैरवनाथ ने कन्या ना साधारण, कौन ये कैसे आई है जानना चाहिए कारण। बोले भैरव कन्या से ये भोजन ना चाहिए, हम तो अघोरी साधु हैं, मदिरा मांस मांगाइए। जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ। बोली कन्या हे भैरव ये वैष्णो भंडारा, मदिरा मांस मांगते हो, कहाँ विवेक तुम्हारा। भैरवनाथ ने कन्या का हाथ पकड़ना चाहा, हो गई अंतर ध्यान माँ पता न चल पाया। अपने तप के बल पर वो लगा है माँ के पीछे, उसको ना मालूम था काल मुझे खींचे। एक गुफा में बैठ कर बिता दिए 9 मास, पीछे पीछे भैरव भी आया गुफा के पास। जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ। गुफा द्वार पे एक साधु बैठा लगा के ध्यान, टोका उसने भैरव को त्याग दो तुम अभिमान। देखा माने के भैरव गुफा द्वार पर आया, उठा लिया त्रिशूल है रास्ता एक बनाया। गुफा के पिछले भाग से निकल गई माता, भैरवनाथ को मिली नहीं रह गया पछताता। किंतु भैरवनाथ तो जिद पे अड़ा हुआ, कौन है आखिर ये कन्या मैं तो जान लूंगा। जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ। पर्वत शिखर पे फिर माता दूजी गुफा में आई,
भैरवनाथ ने जिद अपनी पूरी करनी चाही। गुफा द्वार पे लांगुर भी बैठे पहरेदार। युद्ध के लिए फिर भैरव ने दिया उन्हें ललकार। लांगुर वीर और भैरवनाथ में युद्ध हुआ बड़ा घोर। माता को आना पड़ा सुनकर उनका शोर। अष्टभुजा का रूप तो है माता ने बनाया। भैरव के संहार को है त्रिशूल चलाया। जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ। काट दिया सर भैरव का गिरा है जाके दूर। साथ शीश के अभिमान भी उसका हुआ है चोर। बोला माफ करो माता कितना मैं नादान। खुद आदि शक्ति माँ तुम ना पाया मैं जान। किया कराया तप मेरा सारा व्यर्थ हुआ। मैं तो बड़ा ही पापी हूँ आपको जो है छुआ। ममतामयी रूप अपना फिर माँ ने दिखलाया। हे भैरव अहंकार तेरा है मैंने तो मिटाया। जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ। किया है जो तप तुमने वो व्यर्थ न जाएगा। गिरा है शीश तुम्हारा जहाँ मंदिर बन जाएगा। दर्शन मेरे करने को भक्त जो आएंगे। मेरे बाद वो तेरी भी दर्शन पाएंगे। वरना यात्रा भक्तों की मानी अधूरी जाए। मेरे दर्शन के बाद जो तेरे दर्शन न पाए। माँ के जैसा ममतामयी कौन भला दूजा। अपने साथ ही भैरवनाथ की करवा दी पूजा। जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ। तब से ही जो माँ वैष्णो की दर्शन हो जाए। भैरवनाथ के दर्शन भी अवश्य ही पाए। खुद माता रानी ने ही दिया उन्हें वरदान। गिरा शीश जहाँ भैरवनाथ का ये है वही स्थान। भक्त वैष्णो धाम जो आज भी जाते हैं। माँ के दर्शन करके वो भैरव भी जाते हैं। वरना यात्रा भक्तों की रहे अधूरी है। भैरवनाथ के दर्शन से होती पूरी है। जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ। श्रीधर भक्त को भी माने फिर ये दिया वरदान।
4 पुत्रों के घर में तो हो तेरे संतान, आज से तेरा वंशज ही पूजा मेरी करेंगे। अन्न धन के भंडार सदा तेरे भक्त भरेंगे। तब से श्रीधर वंश ही पूजा करता आए, क्योंकि वचन ये माता ने श्रीधर को बतलाए। वैष्णो धाम की कथा भक्तों ये है बड़ी पुरानी, भक्तों पे कृपा करती मात वैष्णो रानी। जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ। सच्चा माँ का धाम है, दर्शन तुम कर लो। खुशियाँ बांट रही माता, झोली तुम भर लो। हंस राज रिलहंदर पे आए बारंबार, सुन लेना माता मेरे मन की आप पुकार। और राजेश ठकुराल भी करना चाहे दर्शन, माँ कृपा कर दो मुझ पे कहता है विल्सन। फौजी सुरेश कहे मैया रखना आप ख्याल, शरण तुम्हारी आन पड़ा तेरा डीएस पाल।